तो पुण्यात्मा हम यहाँ आकर के काल के जाल में हम फंस गए, और अंत समय में हमने यहाँ से जब चलना होगा, आपके ऊपर एक रैम होगा यूं भी कि बुढ़ापा कंपलसरी और आवश्यक है इस भक्ति के लिए। क्योंकि जब तक आप युवा हो, ये जो दास बोल रहा है ना, एक एक वचन ऐसे समझना जैसे अनमोल और सत्य। अब तक जब तक आप युवा हो, आपको पल की चैन नहीं है, भक्ति कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है, ये विशेष कृपा मालिक की आप पे है। लेकिन आपको इतनी कसक नहीं है, और जो कि तो आप ये काम अपनी क्रिया करते हुए, भक्ति करते हुए वृद्ध भी होगे, और वृद्ध होकर के फिर आपका शरीर भी शिथिल होगा, आपके शरीर में भी कोई छोटा मोटा ठूठा बनी रहेगी, कोई कष्ट आ गया, कभी जाड़ पड़वानी, कभी आँखें तो दिखना बंद हो जाए, नो डर रहेगा, भगवान का जानदा हो जाऊँ, ये मालिक क्या, तो दूना भगवान याद आओगा। और फिर आपको ये वचन जो आज दास बोल रहा है, ये उसमें सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे रजिस्ट्री कराएं पाछा पक्का काम हो जाता है। आपको ऐसे दिखेंगे, कति सच्ची कहे थे उस दिन, तब सेट होगी आपको यह बात। और जो आज वृद्ध हो चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आज प्रमाण हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, और वो और घनी भक्ति करा करेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वृद्ध अवस्था आप में भी आवेगी, लेकिन उन भक्तिहीन प्राणियों वाली नहीं आवेगी। क्योंकि जो भक्तिहीन प्राणी हैं, ज्ञान नहीं मिला जिनको, वो सारा दिन उल्टे काम करे। एक भक्त कह रहा था कि हमारे गांव में एक जवान व्यक्ति, यानी 30-40 साल का था जब वो, हम तब से देख रहे थे उसको, गली में जा रहा होता और कहीं कुत्ता बैठा होता बेचारा अपनी गिंडली सी मार के, तो वो धीरे धीरे जाकर लाठी रखा करता, उसको ऐसे ही मारता कमर में, और वो कुत्ता फिर चिल्लाता चा चा, और वो हंसता हा हा हा। उसने तो वो कर्म फोड़ने थे, अपने फोड़ दिए। कहते फिर वो वृद्ध होया ना, जब न्यो रोया करता जैसे कुत्ते रोया करे, जैसे वो कुत्ते रोया करते ना जिनको लठ मारा करता बे, मतलब ऐसे रो रो का मेरा साल भर भुगत के, अन्नो बूंदी तरह रो, जैसे वास्तव में कुत्ता रो रहा हो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जो भक्ति करते हैं उनके विषय में बताते हैं, भाई मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहाँ सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे।
अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई जो भक्ति करोगे, आपके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो भगवान ऐसे मदद करेगा। जैसे मीराबाई को मारने के लिए उसको विष का प्याला उसके देवर ने पिला दिया और वो पीगी मालिक को याद करके, वो मरी नहीं। और कुछ हम देखते हैं किसी को इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन रिएक्शन हो गया और उसकी मृत्यु होगी। ये जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का जो परम धनी था, वहाँ का जो प्रवर्तक है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ था और उसका नाम श्री खेमामल जी, उसको बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कहा करते, शाह मस्ताना जी। क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पिछले पुण्यों के कारण ही प्राणी कोई राजनेता बनता है, पिछले ही भक्ति शक्ति से ही कोई साधु संत बनता है, जो धार्मिक नेता बनता है। और वो दोनों ही अपने पुण्यों को नष्ट कर जाते हैं, अंत में उनकी दुर्गति होती है जब तक सत भक्ति उनको नहीं मिलती। जैसे कोई बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, और अब वर्तमान में चार्जर है नहीं, चार्ज पहले कर चुके हैं, अब वर्तमान में चार्जर भी नहीं लगा रखा है तो उससे पंखे भी चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले की चार्जड है, उसमें पावर स्टोर्ड है, स्टोर कर रखी है। जब तक वो उसकी चार्जिंग ठीक रहेगी, वह शक्ति जितनी उसमें स्टोर है वह काम करेगी, तो वो ठीक चलती रहेगी। पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है और ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और फिर एकदम जब उसका अंत होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी वह बैटरी, फिर देखना सारी ये प्रॉब्लम। तो जब तक इन पुण्य पिछले जन्म जन्मांतर में कभी साधना की हुई वो बैटरी चार्जड है, स्टोर है आपके पास वो भक्ति शक्ति, तब तक तो आप कुछ भी, कार भी हो जाएगी, कोठी भी होगी, बिजनेस भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी, राजा भी बन जाओगे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर होगी ज़बरदस्त प्रॉब्लम। कैसे होगी कि आपने चार्जर नहीं लगा रखा, वह बैटरी जब तक चार्ज है, पिछले पुण्य आपके साथ हैं, वो चलेगी और फिर एकदम डिस्चार्ज होगी। हाय हाय। एक उदाहरण है कि अपने देश के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, अब उनका जीवन देखो कितना अच्छा रहा। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर और भी कोई मंत्री पद पर सेंटर में रहे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए। अंत में फिर क्या हुआ कि उनका दुर्घटना होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, और दुर्घटना से उनको बॉडी में काफ़ी डैमेज हो गया, वो मरे गए उसी दुर्घटना में, साल 6 महीना भुगत गए, फिर रणी रस बात आई नहीं। और आगे क्या होगा वो भगवान का विधान बताता है। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुम्हार के भाई घास ना डाले कोई हो। कि जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं। फिर गधे के साथ कैसा सलूक होता है आपको पता ही है, ये तो घना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कहते माटी लदे कुम्हार के, और चरने के लिए भी बाहर जाता है, उसको वहां चारा भी नहीं मिलता। फिर तो पुण्यात्माओं, यहाँ यही बताना चाहते हैं परमात्मा हमारे को कि तुम इन जो गाइडलाइन तुम्हें बताई जा रही है, इनको हृदय में जमा के और इनसे बाहर ना जाना, इनको भूल मत करना। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं कि उनको कैसे सुख होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। पुण्यात्मा, आप साधना कर रहे हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति चाहे कितना गरीब है, मजदूर है, चाहे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा है, और लेकिन यह भक्ति सच कर रहा है, सच भक्ति कर रहा है, जो सच्ची इस दास के पास है, तो वो आज यहाँ पूरे पृथ्वी का भी कोई राज्य उसको प्राप्त हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति को
पृथ्वी का भी अगर पूरा शासन, पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा भी हो तो उस रिक्शा चलाने वाले भगत का पासिंग भी कोनी। उसकी तुलना में वो जैसे नथिंग है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को नाश कर रहा है, पिछले पुण्यों को, पिछले धन को बर्बाद कर रहा है, खो और खिंडा रहा है। जो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति या कोई भी है, चाहे सेठ हो, राजा भी भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है। भक्ति करने वाले का तुलना नहीं कर रहा है ये दास जो भक्ति ना करता, क्योंकि राजा से तुलना इसलिए की जाती है कि उसको तो हम सक्षम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और इसलिए उससे तुलना की जाती है कि अन्य की तो फिर स्थिति खत्म हो जाती है। जब राजा भी ना भक्ति करने वाला राजा और भक्ति करने वाले मजदूर से भी बुरा है, यूजलेस है उसका जीवन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है, और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की सभी पूजाएं कर रहे हैं, और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरण करो, ओम नाम का जाप है मेरा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओनली एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। पुण्यात्मा जो गीता जी को पढ़ते हैं, गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और गीता जी को सर्वधार्य बताते हैं, और वो जाप जपते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्याम, ये यूजलेस मंत्र है। शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण है इनका, ये व्यर्थ है। और कोई तीर्थों पे जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई अन्य साधना एकादशी का व्रत करते, जो गीता जी में वर्णन नहीं है जिन साधनाओं का, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय गीता जी में, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और उनको जानकर तू भक्ति वैसे ही कर। किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से मत साधना करना, वो यूजलेस होगी। अब श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था, इस काल के निकल जाने के बाद श्री कृष्ण जी को पता नहीं गीता में बोला क्या था। अब आप श्री कृष्ण जी के इतिहास में देखिएगा, शिव पुराण में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। ये तप गीता में लिखा कहीं, तो इसे भी सिद्ध होता है गीता जी का ज्ञान नहीं था श्री कृष्ण जी को। तो ऐसे ही ये काल ने गीता वाला ज्ञान दिया, 2 प्रकार से दिया है। एक तो ये कहता है गीता ज्ञान दाता कि ये तो मेरा मत है, जो उसका मत है वो तो उसके सत्र का ज्ञान है, और जो अन्य ज्ञान गीता जी में है वो वेद ज्ञान है,
और वेद दिया है किसने? पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ने श्री पूर्ण परमात्मा ने दिया इस काल ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, और उसके कंप्यूटर में फीड कर दिया। उससे जो उसने निकाला एज ए वेद, वो तो एज इट इज निकाल दिया वेद, तो उसमें उसने कोई मिलावट नहीं की। अब वेदों का ज्ञान उसने भी समझा। आगे फिर गीता में ज्ञान जो है उसने युद्ध कराने के लिए कहा, उसमें वेद ज्ञान तो भक्ति का बता दिया और अपना मत बता दिया यहाँ उड़ जाने और युद्ध कराने के लिए। तो उसने कहा कि तू दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38 में कि तू युद्ध कर ले लाभ हानि की को छोड़ के, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। पुण्यात्माओं सर्वविदित है, जिन्होंने इतिहास पढ़े हैं, ये अपने ग्रंथ पढ़े हैं, महाभारत पढ़ा है, जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठा दिए गए, महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया, वो हार गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा दिया। और युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सपने आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान, भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं, वो पाप करे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदायी हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दे था, जब तक यूं था तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा। और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि इलाज के लिए उसने बहुत खर्च बताया था कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक इलाज है, एक अश्वमेघ, एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी के जितने साधु संत भक्त और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और तुम यज्ञ करो, भंडारा करो, और उस भंडारे में जब सभी खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। और उसके यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यज्ञ सफल होने का प्रतीक क्या बनाया कि एक शंख रख दिया 5 मुख का, पंचमुखी शंख, पंचायन बोलते हैं, आनन माने मुख, 5 आयन माने मुख, पंचायन। वो अलग रखा जाए सुसज्जित स्टेज पर, एक स्थान पर अलग से एक मेज पर रख देंगे ऊंचे पर, और सब भोजन खा लेंगे। जो आवाज करेगा अपने आप वो शंख, तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। यज्ञ संपूर्ण होगी, शंख बज गया तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, नहीं तो नहीं। अब पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्त ऋषि महर्षि 12 करोड़ ब्राह्मण सारे बुला लिए। तो उसलिए अर्जुन नहीं बोल सका कि यदि मैं अब टोक दूंगा कि भगवान आप उस गीता के ज्ञान में तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो तुम्हें पाप लगे, तो वाद विवाद करना उचित ना जानकर कि भाई को ठेस पहुंच जाएगी, ये इलाज नहीं करवाएगा, कहेगा कि अर्जुन नहीं चाहता मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसने आज पैसे दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देता। इस करके अर्जुन ने सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन वो कांटा खटक रहा था। सब आमंत्रित किए गए, यज्ञ का स्थान दिन समय निहित कर दिया श्री कृष्ण जी ने, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, ओहो ये ऋषि में ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और यो काल निरंजन भी आ गया उनमें गुप्त रूप में, किसी अन्य वेश में, किसी में प्रवेश कर जाता है काल। तो वहाँ सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, सब ने भोजन खा लिया, शंख ने आवाज करी नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान नहीं बात बनी,
अब बनेगी कैसी? हमारे पाप बहुत है, हमने जुल्म कर रखा है। वो आज तक याद है, लाशें बिछी हुई थी, 18 करोड़ आदमी मर गए, दोनों तरफ की सेना। कैसे शंख बजेगा, कैसे पाप कटेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि शंख बजाने वाला इन सब में आया नहीं है, वो है ही नहीं इनमें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, ये ऋषि महर्षि बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी यहाँ पर, इतने पुण्यात्मा, क्योंकि वो उनको बहुत बड़ा महान मानते थे, और 12 करोड़ ऋषि वे ब्राह्मण बैठे, क्या इनसे भी शंख नहीं बजेगा? इनसे भी अन्य कोई और श्रेष्ठ आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा? तो बताया गया कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच है, वाल्मीकि परिवार में उसका जन्म है, वाल्मीकि घर में, और वो सत साधना करते हैं, वो सतगुरु के शिष्य हैं। सतगुरु जो तत्वदर्शी संत होता है, अब उनको बुलाने गए। उस साइड में जो आमंत्रित करने की ड्यूटी ला रखी थी भीम की, और भीम गया था कहाँ? सुदर्शन जी के पास। और सुदर्शन जी कौन थे? परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं। उस समय परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, जैसे कलयुग में वो कबीर नाम से आए हुए थे, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। स्वयं भी एक वाल्मीकि के घर पर वो सहश्री राय थे, बालक रूप धारण किया था, एक वाल्मीकि की दंपति उनको उठा ले गए थे और वो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और उसी वाल्मीकि ग्रुप में एक समुदाय में एक और सुदर्शन नाम के व्यक्ति थे, वो परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे और उसके कारण वो भक्ति से युक्त थे। तो जब भीम गया सुदर्शन जी के पास के महात्मा जी, हे भक्त, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, भीमसेन मेरा नाम है, इस दिन हम यज्ञ कर रहे हैं, धार्मिक भंडारा है, आप अवश्य आइएगा। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, तुम तो महा अपराधी, तुमने तो जुल्म कर दिया रे। ऐसे उन विधवाओं की जो सेना में सैनिक मरे हैं, उनके तो आंसू नहीं सूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं हमारा पापा कब आओगा, हमारा पिताजी कब आएंगे। वो बेकार हैं बेटा, वो फौज में गए हैं, अभी आएंगे। और तुम आनंद भोग रहे हो, तुम सुखी भी रहोगे, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें तो नरक में वास होगा, तुम्हारा नरक में। अब राजा को ये बात कोई कह दे, सहन नहीं होती। अब भीम कहने लगा कि भाई भगत, बात सुन ले, घना मत बोले, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है, ना तेरा दो मारूंगा। ये तो मेरे भाइयों से और कृष्ण जी से मुझे उनकी जो है ना लज्जा है, नहीं तो तेरी अभी मैं मुंह को तोड़ देता। आना है तो आइए, ना मत आइए, ज्यादा मत बोल। सच्चाई सुन नहीं सकते जिसके पास थोड़ी सी भी प्रभुता होती है। अब उस युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान कौन है फिर ऐसा जो शंख बजावेगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे काशी के अंदर, दिल्ली के इस साइड में एक सुदर्शन नाम का है सुपच, वाल्मीकि घर में जन्म है। वो नहीं आमंत्रित किया तुमने, वो भक्त था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन की सेवा लगा रखी थी, उधर न्योता देने की, निमंत्रण देने की, इनविटेशन यानी उधर न्योता देने वो ही गया था, उसको बुलाया। भीमसेन से पूछा कृष्ण जी ने कि आप उधर गए थे, एक सुदर्शन नाम के महात्मा भगत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? निमंत्रण दिया तो वो आए, किस कारण से नहीं? अब भीम ने कहा भगवान, न्योता तो मैं दे दिया था उसको, पर वो तो घना कुबोल आदमी है, वो तो बूढ़ा बोला है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तूने हमें तो बताना चाहिए था जी, ऐसी समस्या आ गई, हम कोई बनाते उसका कारण, ढूंढते। क्या बोला उसने कि ऐसे ऐसे बोला? क्या कहा?
श्री कृष्ण जी ने कहा तू सारी बता के कहा उसने। भीम ने कहा कि वो कहने लगा कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे अन्न को जो खा लेगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रहा है, तुम अपराधी हो, तुम महापापी हो। और सुदर्शन जी ने कहा था यदि मुझे तुम्हें अपने यज्ञ में ले चलना है तो मुझे ऐसी यज्ञ 100 यज्ञों का पुण्य मुझे संकल्प कर मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारे उस पाप के अन्न को खाऊंगा। और मैंने उससे ये कहा कि हम तो ये दूसरी ही यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ तो करी थी भाई जो गद्दी पर बैठे और दूसरी अब करने जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो पहले मना करे था उस गद्दी पर नहीं बैठूं मैं, वो भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक छोटा सा यज्ञ करवा के बैठा दिया। तो कहने लगा हम कहाँ से लाएं आपको 100 यज्ञ का फल दें। ऊपर से फिर उसने ऐसा गलत कह दिया। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी पहलवान माइंड आदमी है, पता नहीं इसने क्या होगा भगत को। श्री कृष्ण जी ने कहा फिर आपके बोले सच्ची बताइए। अब भीमसेन कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि ज़्यादा ना बोले, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, आना हो तो आइए, ना बेशक मत आइए, मुझे श्री कृष्ण और भाई युधिष्ठिर का डर है, नहीं तुझे अभी कर देता तेरा काम। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भले आदमी कभी दिमाग भी प्रयोग करा कर अपना, हंगा नहीं चला करता सब जगह। तुझे वो वाल्मीकि दिखाई देता है, उस वाल्मीकि के एक बाल के समान भी ये तीनों लोक नहीं है। तूने हमें बताना चाहिए था, और संत को ऐसे अपशब्द कहने का दूना पापी हो गया तू। और हमारे साथ चल, उसके चरण छू, माथा टेक, अक्षमा याचना करना लायक, तन तो और काम बिगाड़ दिया। रथ तैयार किया, 5 पांडव छठे कृष्ण भगवान वहाँ पहुँच गए। 1 योजन यानी 1 योजन होता 12 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर रथ रोक दिया और 6 के 6 पैदल चल पड़े। रथ पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणामय जी से यानी कबीर जी से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे युधिष्ठिर का भाई आया था भीमसेन, और वो कोई यज्ञ करे हैं भगवान, और मैंने उनको मना कर दिया वहां जाने के लिए। तो भगवान कबीर जी यानी करुणामय जी कहने लगे सुपच और सुदर्शन, उनका यज्ञ पूरा ना हो शंख नहीं बाजे बेटा, वो तो तेरे तो बात बनेगी वह, वो फिर आवेंगे और यही नाक रगड़ेंगे तेरे पास आके। अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे हैं, और वो इतने पाप का भोजन उन्होंने बना रखा, मैंने खा लिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया कि तू निकल जाए यहाँ से। वो अपना कुटिया छोड़ गए, घर छोड़ गए, और लंबा टूर प्रोग्राम बना लिया 15-20 दिन का, बाहर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत परमात्मा रखता है, कहते हैं मेरा भगत पे छोड़ी हुई तो तुम्हारा नाम न लेवे कोई। अब अपने भगत का रूप बना के पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बैठ गए उस सुपच की सुदर्शन की कुटिया में जाके। 5 पांडव आए, श्री कृष्ण जी ने देखा सामने बैठे हुए, क्योंकि जो थोड़े से भक्ति बढ़ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और श्री कृष्ण जी को सामने देखे परम पिता बैठे, चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बस की बात नहीं, एकदम आत्मा झुकेगी। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो 5 पांडव ने किया। अब वो कौन से खेत की मूड़ी जो श्री कृष्ण प्रणाम करने लग रहे हैं गुरु जी, और उस पहलवान ने भी करना पड़ गया भीम ने। अब परमात्मा न्यू चाहते थे यू बालक करते गया गलती, उस दिन गलत बोल गया भगत को, पर भी वो माफ़ी मांग लेगा, क्षमा कर देंगे, दयालु बहुत हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे उसी के तो हैं। इसलिए मालिक ने खेल खेला, वो 5 ने दंडोत प्रणाम किया। खड़ा होके श्री कृष्ण जी ने करबद्ध होके कहा भगवान ये राजा युधिष्ठिर है, ये इसके छोटे भाई हैं, और मैं कृष्ण हूँ, द्वारका से आया हूँ, आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये इनकी यज्ञ में चलिए भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत से कहा था
उस दिन मेरे वो कंडीशन पूरी करो। क्या कहा था कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब यज्ञ में चलूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। पुण्यात्मा, ये आपके लिए है ये फार्मूला। यदि आप सत्संग में आते हो, चाहे कोई कितना धनी है, चाहे कितनी उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, भगवान के दरबार में भिखारी बन के आवे, या अभिमान नहीं रहना चाहिए। तब परमात्मा कहते हैं, जब ऐसी स्थिति में ऐसे भाव से आप घर से चलते हो, और यहाँ तक जितने कदम आपके बनते हैं, एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होता है। अब देख लो, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती, 100 की 100 सच्ची है। संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। एक कदम इधर रखोगे ना, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से, अपने दास बनकर, अधीन बनकर, जैसे कोई रोगी हो भयंकर, जिस व्यक्ति को उस नगर के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए पीजीआई या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए और वहाँ इलाज कराइए, हमसे नहीं हो रहा, तो उसकी घीघी बन जाती है उस व्यक्ति की। अक ना जाने क्या रिपोर्ट आवेगी, ना जाने है भगवान कैसी बीमारी पावेगी। तो उस समय वो कितना उच्च पद पर हो और चाहे कितना धनी हो, उसनो धन दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो ना सोचता तू राजा है प्रजा है क्या है, तू सेठ है, जब लेट जाता है ऐसे करके। वो कहता जाओ वहाँ जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी लेकर चिट्ठी को। तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का नखरा आप में ना हो, कोई चाहे बड़ी पोस्ट वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, यहाँ तो दास बनकर आओ। तो इस भाव से आप दर्शन के लिए आते हो दास के, तो वो आपको एक कदम भी 100 यज्ञ के तुल्य पुण्य देता है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे है यज्ञ समान। एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और एक यज्ञ में कितना खर्चा, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, 9 नाथ, 84 सिद्ध, और बाकी जितने अनाथ जीव तक पता नहीं कितने भोजन खा रहे थे। वैसे एक यज्ञ का एक मोटा फॉर्मूला बताते हैं पुराणों में कि एक यज्ञ जो होती है उसमें 100 मन घी लगाया जाता है। ये देसी अंग्रेजी तो ई बताना पड़ा है, पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, यो डालडा वगैरह वनस्पति। तो 100 मन घी गाय भैंस का प्रयोग हो, 100 मन, एक मन में 40 किलो। तो पुण्यात्माओं 40 क्विंटल हो गया लगभग घी, 40 क्विंटल। तो ऐसे उसमें से हवन भी होए, उसी में फिर ये खाना भंडारा भी होए। तो 100 मन घी में से मान ले 2 मन, 1 मन निकाल लिया हवन का, तो फिर 99 मन रह गए। 99 मन घी जहाँ लगेगा तो अन्य सामग्री कितने की लगेगी हिसाब लगा लो। तो इतना खर्चा उस यज्ञ में होता है, और वो यज्ञ का फल आपको इस भाव से यहाँ आने वाले को कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आवाज लगाई सच्चे ज्ञान की, चारों युगों में परमात्मा ने अपनी वाणी बोली हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपका आदेश है, आपका वचन है, आपकी अमृतवाणी में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। हम ये 500 पांडव भी राजा है,
और मैं द्वारकाधीश हूँ। आप अंतर्यामी हैं, देख लीजिए हमारे हृदय में किसी में जरा सी भी आज, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण थे, वो तो साधु संतों की वैसे ही बहुत आदर सत्कार करते थे। थोड़ी सी करड़ थी तो पांडवों में थी, वो नए नए राजा बने थे भीमसेन, तो उस दिन उनकी भी फड़क निकल गई कि इस बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो आज युधिष्ठिर में तकलीफ है, क्योंकि वो प्रेत बढ़ रहे थे उसमें। और उनको बता दिया गया था कि युधिष्ठिर के बाद ये फिर दूसरे नंबर के में आओगी, फिर तीसरे के में आओगी, तुम सारे नो मरोगे। उधर से उनका कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था, वहां पर सब जगह उनकी लोग हंसाई हुए थी कि इनका यज्ञ पूर्ण ना होया। तो उन्होंने करबद्ध होकर कहा, परवरदिगार हमारे यज्ञ में चलिए दाता। और भीमसेन से कहा माफी मांग, नागरगढ़ महापुरुष के सामने भीमसेन ने भी करबद्ध होकर कहा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरी कही सुनी माफ करो, अनजानपने में मूर्खता में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। और उनको इस योग्य बनाना चाहते थे कि अपनी कृपा बना सके इनके ऊपर। जब तक अहंकार जीव में है भगवान लाभ नहीं देता, उनके अहंकार का नाश करके तब उनको लाभ देने चले थे। जब भगवान गए, श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा के भोजन खाने से आज तुम्हारा शंख बजेगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब परमात्मा किस वेशभूषा में थे, जैसे अभी ये अपने भारतवर्ष में तभी हो गए सुथरे कपड़े पहनने लगे, नहीं तो पहले मैले कुचेले से कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर के बाल बड़े बड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सभी रखते थे, छोटी सी लंगोटी धोती गोड्या तक की, टूटे से जूते, कति सिंपल वेशभूषा में। और आकर बैठ गए। और वहां बैठे हुए मंडलेश्वर वो ऋषि पा करे ब्राह्मण जो कति नहाए धोए, तीन तीन त्रिकाली स्नान करनी है, और आसन लगा रखे सबके नारे नारे। और परमात्मा का आसन श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ बिछाया, क्योंकि ये तो सतोगुण भगवान है। अपने मित्र सुदामा के पैर धोए इन्होंने और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ के। ये तो इस टाइप के महापुरुष है। और वह नकली बैठे आसन पांडी पाके नो सारे ऋषि, मैं ऋषि, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। और ये परमात्मा गए एक सिंपल सी वेशभूषा में। अब जब परमेश्वर वहां प्रकट हुए, उस पहुंचे उस पूरे टोल में, झुंड में, सब देख रहे हैं और कह रहे हैं ये करेगा इनका यज्ञ पूर्ण। वो मंडलेश्वर कह रहे हैं अरे इनके पाप ही ज्यादा हैं, पाप तो अपने भोगने ही पड़ते हैं, क्षमा थोड़े ही होते हैं। उनकी वह थ्योरी इतनी थी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी भोजन बना, और ये महात्मा भोजन खाओगा तुम्हारा शंख इससे बचेगा। अब द्रौपदी ने ये सोचकर अपने हाथों भोजन बनाया, कहीं कोई नौकर नौकरानी भोजन खराब बना दे, साधु संत नाराज हो जाए, इससे ही हमारा काम बनना है, बाकी तो ये बिगड़ा पड़ा ही है। अपने हाथों रोटी बनाई, और चूल्हे पर बनाते थे पहले तो रोटी, ये गैस सिलेंडर नहीं थे। हर तरह की, जैसे खीर न्यारी बनाई, हलवा अलग से, कई प्रकार की सब्जी बनाई, काजू किशमिश की भी सब्जी बनाई, और बड़े अच्छे पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े हलवा पूरी सब बना के और थाली में रख के और महात्मा के सामने रखती। अब परमात्मा तो वो तो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा सभी आहार निकाल लिया, सभी उसमें भोजन निकाल लिया, थोड़ी सी दाल डाल ली, सब्जी डाल ली थाली में, हलवा डाल लिया, कचौरी दही पकौड़ी, और फिर उसका लगे खिचड़ी बनाने, ऐसे मिलाने लगे। अब द्रौपदी ने नो सोचा था कि मैं भोजन इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और आज इस भोजन ने खाकर उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी 100 जगह प्रशंसा करेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। और विशेषकर ये बहन जो होती है, इनका विशेष दृष्टिकोण रहता है, कोई अतिथि आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर अच्छा भोजन बनाने की प्रयत्न करते हैं कि कहीं ये खाने वाला मेरे भोजन को किसी के सामने जाकर न्यू ना कह दे कि उसने ऐसी सब्जी बनाई, कुछ भी बनाना नहीं आता। यानी इस दृष्टिकोण से भी द्रौपदी ने अपनी पूरा सूझबूझ से बड़े बढ़िया भोजन बनाया था।
अब द्रौपदी की आशा के विपरीत काम हो गया। द्रौपदी तो नो सोच रही थी, नो कहेगा भाई ओहो हो बड़ा बढ़िया भोजन भाई, वाह वाह, किसने बनाया नो पूछेगा। और जब उस परमात्मा ने वो सारा इकट्ठा कर लिया तो द्रौपदी के मन में बहुत ही कुविचार आ गए महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति। उसने क्या सोच लिया मन में कि यू रहा शूद्र का शूद्र है, इसने खान का भी ना बेरा, मैंने 1 घंटा आँख फुड़वाई धूमे में है, लकड़ी आग बाल के, और इसने सारा ये काम बिगाड़ दिया, इन्हें खाना भी ना आता, काय का शंख बजाएगा ये, मन मन में सोच रही है, नाराज हो रही। अब परमात्मा ने क्या किया कि वो मिला लिया था सारा, उसमें से 1 ग्रास खाया और वो दूर रखा हुआ शंख अपने आप आवाज की, उसने 1 बार बज के बंद हो गया। फिर परमात्मा ने दूसरा ग्रास खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया। तीसरा खाया, 5 बार में जितना भी भोजन उसने डाला था अपनी थाली में, वो 5 बार में खा लिया। और 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर कहने लगा भगवान बड़ी दया हुई आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं भाई, शंख बज अवश्य का, लेकिन इस तो बात ना बने, ये तो बज कर रुकना नहीं चाहिए, कई घंटे नहीं, अखंड बाजना चाहिए था, तो तब सफल होगी तुम्हारी यज्ञ। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको बुलाओगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस महात्मा के समान इस पृथ्वी पर कोई महापुरुष नहीं है, और ये वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि का अर्थ तुम जिस दृष्टिकोण से सोचते हो ना वो नहीं, इसके 1 बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, वो कहते हैं ना सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना अनसा मोद नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में, अपनी कोई चाकरी में चूक है। द्रौपदी से पूछा बहन सच्ची बताना, क्योंकि श्री कृष्ण भी देख रहे थे और द्रौपदी को भी देख रहे थे, कभी नाक सकोड़े थी, कभी ऊपर ने तोड़ी पड़े थी माथे पे। कहने लगा बहन सच्ची बताना, महात्मा जी ने जो भोजन खाया तेरे मन में क्या प्रदूषण हो गया था। आज इस महात्मा से शंख बजाएगा द्रौपदी, इस पृथ्वी पर और को नहीं, आज तुम्हारा तो तन तक काम बिगाड़ दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान सचमुच मेरे अंदर बहुत दोष आ गया था कि मैंने ये अपने 1 घंटे तक तो आंख फुड़वाई धूमे में, फूं फां करके आग बाड़ी और नारे नारे भोजन बनाए। जब इस महात्मा ने इकट्ठे कर लिए ना, मेरे मन में आ गया कि रहा यो शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना आता, छेड़ फेड़ दे, ये क्या का शंख बजाओगा। मेरे मन में दोष आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे बहन ये महात्मा है और आपने भोजन बना दिया, तूने जिस श्रद्धा से बना, तेरा तो अकाउंट न्यो का न्यो है, लेकिन ईब खो लिया तेने मन में दोष बना के। आपने धनी का आगे धर दिया, क्यों करे खाओ यो, और तूने मोल ले लिया कि महात्मा को 2 टूक खुआ के, इसके ये जो भोजन खाकर तुझे जो फल मिलेगा वो तो गिनती नहीं कर सकती। तो नहीं, ये एक हलवा पूरी बना के मोल ले लिया महात्मा को, नालायक, तेरे ऊपर रहम करा इसने, यहाँ आ गया तेरा भोजन खा लिया, शुक्र बना, और तन अभिमान कर लिया बेटी, बेबे तन अभिमान कर लिया, आखा अभिमान हो गया। तो तेरे मन का यो अभिमान तेरे में मरोड़ है ना, तेरी मरोड़ सीधी कर रही हो, इसलिए नहीं बजाया इसने शंख। तो अब क्या करूं भगवान कि इसके चरण धो के पी, धूल धूल भरे चरण न्यो के नो धर के प्रात में, और लोटा पानी का लाई अपने हाथों धोया, डाल के उल्टी ही लोटे में, और पीन लगी द्रौपदी। आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे, ऐसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिला है। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और वो शंख अखंड बजा, काफी देर तक बजता रहा। उसके बजने से फिर क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई, वसंत जैसा मौसम हो गया। फूलदार पौधे थे, फूलों से लदपद हो गए, फलदार जो पेड़ थे वो फलों से लदपद हो गए। पूरी पृथ्वी को मालिक ने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी तरह मनोहर दृश्य बना दिया, और तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ।
तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, सहस 88 सारे। 33 करोड़ यज्ञ में आए, सहस 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजारे। बन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब युधिष्ठिर और कृष्ण और वो तो राजा थे, वो तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर रहे थे, और वो गरीब एक वाल्मीकि घर में जन्मा सुपच, वो बैटरी चार्ज कर रहा था उन राजाओं से। और वो जो शास्त्र भी जीता का मनमाना हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त बैठे थे ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, और देवता भी अपनी भक्ति करके देवता बन गए, वो भी डिस्चार्ज कर रहे अपनी बैटरी को। और एक गरीब व्यक्ति एक झोपड़ी में रहने वाला अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था, वो उन राजाओं से भी समर्थ था। तो यहाँ परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा के भक्त के सामने पूरी पृथ्वी का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 करोड़ वो वेद के वक्ता ब्राह्मण बैठे थे, वेद के कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, घोटे बैठे वेदों ने, उनके पास सत भक्ति नहीं थी। सत भक्ति ना करने वाला भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, और सत भक्ति साधना नहीं करता जो राजा भी बना हुआ है, उससे वो संसारिक दृष्टि से रंक वो उनसे असंख्य गुना अच्छा है। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सोए जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर साहब हैं, कबीर देव जी हैं। वो हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वही हमारे पिता हैं। इसी परमेश्वर में वो सभी गुण हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये सर्व देव देव यही परमात्मा है जो सभी भगवानों का भगवान है, सबका मालिक है। अब प्रथम बार कोई श्रद्धालु ये वचन सुनता है कि कबीर देव, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, तो ये बात, ये वचन कुनीन की तरह जीभा पर रखे नहीं जाते। क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना हुआ है वो लोक वेद सुन रखे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? परमहंस दास। सर कहाँ से हैं आप? सर कैमूर बिहार से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 25 अक्टूबर 2012 को सतलोक आश्रम बरवाला से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले तो मैं एकदम नास्तिक प्रवृत्ति का था, किसी देवी देवता को मानता नहीं था। किसी भी साधु संत को देख के मैं पहले से दूरी बनाता था और उनसे कई तरीके का प्रश्न करता था। मैं खोजता फिरता था पहले तो कि कोई मिल जाए जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तो मैं फिर उनसे प्रश्न करता था कि जब यही भगवान हैं और भगवान स्वयं सब कुछ करता धरता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लोग बाढ़ में मर रहे हैं, कहीं सुखाड़ में मर रहे हैं, कहीं भयंकर महामारी आ जाती है, कहीं कोई बम ब्लास्ट हो जाता है और किसी का बेटा मर जाता है, किसी को बेटी मर जाती है, किसी का
परिवार मर जाता है, किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो भगवान जब परम दयालु है, परम कृपालु है, किसी का देखने में शरीर स्वस्थ लगता है, बाहर बाहर से अंदर जांच होता है तो उसको कैंसर पाता है, शुगर पाता है, ब्लड प्रेशर पाता है, HIV पाता है, तमाम तरीके के बीमारियों से ग्रस्त। आखिर वो परमात्मा दयालु है तो अपने बच्चों को इतना कष्ट क्यों देता है? यहाँ तो पूरी आग लगी हुई है दुनिया में। हम जितना अनुभव था उससे हम प्रश्न करते थे कि यहाँ तो हमने किसी को सुखी नहीं देखा है अब तक। हमने अपने जीवन के अनुभव में खाकपति से खरबपति तक से जो हमारा परिचय हुआ, मेल जोल हुआ, तो हम सबसे जब अंदरूनी चर्चा करते रहे, खरबपति को हम सोचते थे कि बहुत सुखी होगा, इसके पास तमाम तरीके का बिजनेस व्यवसाय है, रुपया पैसा है, ये बहुत सुखी होगा। लेकिन उसके भी जब अंदरूनी बातचीत होती थी तो पता चलता था कि इसी के घर में कोई नशा करता है, नशा से परेशान है, तो किसी को असाध्य बीमारी लगी है, उससे परेशानी है। तो हम कहते थे कि आखिर भगवान है कोई? सर जी, हमारे जो प्रश्न होते थे उनका उत्तर किसी साधु संत, किसी महात्मा, किसी महंत के पास नहीं थे। सर, आपने बताया कि आप नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, ये बहुत विचित्र कहानी है। हमको घर में बहुत सारा परेशानी हो गया था। हमारी माता जी जो थी वो विहंगम योग सदाफल देव से जुड़ी हुई थी। वो लोग भी आते थे, तो वो लोग भी हमारे प्रश्नों का उत्तर उचित नहीं दे पाए, और इतना ज़रूर बताए कि ये सदाफल देव जी की भक्ति करने से और ये गायत्री मंत्र का जाप करने से और नाक पर ध्यान लगाने से सारा जो परेशानी है, भूत प्रेत का बाधा है, वो ठीक हो जाएगा। फिर भी मेरी माँ, मैं देखता था कि वो तमाम तरीके के ओझामती तांत्रिकों के चक्कर में पड़ी रहती थी। ये भूत परेशान कर रहा है, वो प्रेत परेशान कर रहा है। तो इसके बाद माँ को सदाफल देव का भक्ति करते करते कैंसर का रोग हो गया। कैंसर का इलाज तो सर जी आप जानते हैं कितना महंगा होता है। अब उनका जांच कराते कराते बनारस BHU से लेके पटना कैंसर संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान तक हम एकदम माली खस्ता हाल हो गए। परेशानी जब बढ़ने लगी तो थोड़ा ये होने लगा कि भाई आखिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो हमको एक आदमी बताया कि आप चर्च के प्रार्थना में चलिए, आपको वहाँ से राहत मिल जाएगी। मैं चर्च के प्रार्थना में जाने लगा तो मैं बाइबिल को भी पढ़ने लगा। बाइबिल को मैं पढ़ता था तो उसमें लिखा कुछ और था, और वहाँ के उनके जो मानने वाले अनुयायी जो लोग थे वो कुछ और कर रहे थे। बाइबिल में लिखा हुआ था, ईसा मसीह बता रहे हैं कि चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, चोरी नहीं करना, और बता रहे हैं कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। और हम देखते थे कि वो लोग 3 दिन 5 दिन का उपवास रखते थे, और उपवास प्रार्थना के बाद जब उपवास टूटता था तो बकरा मार देते थे, मुर्गा मार देते थे। ये सब हमको हजम नहीं होता था। हम अरे यहाँ भी सब नकली चल रहा है। तो इसी बीच मालिक का सत्संग देखने लगा, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगा। जब हमको चारों तरफ से संतुष्टि हो गया तो हम और वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो इतने मिले कि मैं कहते कहते थक जाऊँगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। कहते हैं कि हमारे घर में जो वास्तव में प्रेत बाधा था हमको तब पता चला जब हम रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके घर गए। तो हमारे पूरे परिवार को वो जो आत्मा वहाँ रहती थी, हमारे घर में बुरी आत्मा, वो सबको दिखाई पड़ने लगी साक्षात, और सबसे बोलती थी, रोती थी कि अब मैं इसी घर में रहता था, मैं अब कहाँ जाऊँ। सर जी आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये आँखों देखी बात है। अब चारों तरफ हम कहें कि अब तो हमारे घर में गुरुजी आ गए, अब तो तुम आ नहीं सकते। तो अब चारों तरफ से उसको रास्ता नहीं मिला तो छत के रास्ते कूद के आया। तो हम देखते हैं कि गुरुजी, हम दौड़े दौड़े गए, नीचे से हम दौड़े दौड़े गए कि अरे तो आ गया। तो गए तो देखे कि गुरुजी लाठी से उसको पीट रहे हैं और खूब चिल्ला रहा है, और छत के रास्ते कूद के भागा। वो प्रेत, वो जो बुरी आत्मा थी, वो चिल्ला रही थी और कूद के फिर छत के रास्ते से ही भाग गया। और उसके बाद जो हमारे घर में बीमारी परेशानी, वो सारी चीज़ें जो हुआ करती थी वो सब ठीक हो गई। बीमारी, हमारे गला में बहुत दर्द रहता था और यहाँ पेट में दर्द रहता था। इसके बाद हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा हैं, 2 एक बेटी है। तो दोनों बेटों को बारी बारी से पेट में दर्द होने लगा, पथरी हो गया। और उससे पहले जो ओझामती से लोग हमारी भगतमती दिखाई थी तो बोले थे कि आपके घर में बहुत खराब आत्मा रहती है और वो बारी बारी से सबको मार डालेगी।
आप लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, जब उनके द्वारा बताई हुई भक्ति साधना करने लगे तो परमात्मा की दया से सबकी बीमारी ठीक हो गई। सर सबसे पहले तो मुझे लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब भी पी लेता था और गुटखा तो बहुत खाता था सर। एक दिन में एक पैकेट का खा जाता था, एक पैकेट में 70 गुटखा आता था। मैं एक दिन में 24 घंटा में 70 गुटखा खा जाता था, जिसके वजह से मेरे गला में जब रात को सोता था तो दर्द होता था और उस दर्द से मैं एकदम घबरा जाता था कि मैं तो हो सकता है कैंसर हो गया, गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर हो गया, मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय एकदम शपथ लेता था कि अगले सुबह से तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब सुबह होता था तो उस बात को मैं भूल जाता था और डर के मारे डॉक्टर से फिर जांच कराने नहीं जाता था कि कहीं वास्तव में कैंसर निकल गया तो मेरी माँ कैंसर से मर गई तो मैं भी अब तो चिंता में मर जाऊंगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा कि इतना दवा कराऊंगा। तो वो भी मालिक की दया से सब कुछ ठीक हो गया। उससे पहले मेरा शरीर बहुत क्रीस था, आँख धंसे हुए थे, गाल पिचके हुए थे, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाता था। परम संत रामपाल जी महाराज के दया से इस दास का पूरा शरीर का कायाकल्प ही हो गया है। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ उन्हीं की कृपा से खड़ा हूँ। सर तमाम तरीके के परेशानी बीमारी से हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। ऐसी स्थिति थी हमारी कि किसी से अगर उधार पैसा ले लिया 10-20 हज़ार रुपया और अगर वो मांग रहा है तो किसी से ले कहीं देना होता था। हमारे पास इतना पैसे नहीं होते थे कि हम अपने पैसे से उसको दे दें। कई जगह से कई लाखों रुपए कर्ज से मैं डूब गया था और यही सोचता था कि अब ये कर्जा हमसे पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस जीवन में। लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मेरी एक छोटी सी दुकान है और दुकान से और ऐसे भी आप सर जी विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर में ऐसे भगतमती खोलती थी, बक्सा खोलती थी, अटैची खोलती थी, कोई दूसरा सामान खोजती होती थी, उसमें रखे रखे गड्डी के रुपये मिलते थे। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से हमारी स्थिति धीरे धीरे ऐसी ठीक हुई कि जो मैं कर्जदार था आज के डेट में जिनको हमारे अड़ोस पड़ोस में सर पता कर दीजिए, जिसको ज़रूरत होता है वो 1 लाख 2 लाख रुपए का वो सबसे पहले हमारे दरवाजे पर आता है। परम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारी बेटी की शादी जो है वो बिना 1 रुपये के लेन देन के, दहेज रहित, बिना बैंड बाजे, बिना किसी दिखावे के अच्छे घर में शादी हो गई। लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है, खेत प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, बिजनेस भी उनका बढ़िया है और परिवार भी बहुत बढ़िया भगत परिवार मिला है। हमारी बेटी आज बहुत खुशहाल है, ये मालिक की दया से संभव हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी आज के डेट में बहुत सारे टीवी चैनलों पर रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है जिन पे बहुत कई सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सबसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।